नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि 1 2 3 4 कहां से आए, या अगर मैं आपको कहूं कि जीरो भी एक बहुत बड़ा हीरो है, उसके बिना मैथ्स अधूरी है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में अपन विभाजन से संबंधित नियम और संख्याओं से संबंधित सारी परिभाषाएं अपन एकदम मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो आज अपन देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेकंड वीडियो में आपको मिलेंगे वो एसएससी, आईबीपीएस, पीओ रेलवे और स्कूल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी मैथ्स आसान और मजेदार तरीके से सीखनी है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे नेचुरल नंबर की। सबसे पहले अपन बात करेंगे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृत संख्या। और इसके बारे में आप सभी जानते हैं, और जब स्कूल में आप पढ़ने जाते हो तो यहीं से शुरुआत होती है, एक से। यानी गिनती की जो शुरुआत होती है, गिनती की शुरुआत कहां से होती है? एक से शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। एक से शुरू होकर अनंत की तरफ बढ़ती है, वो है आपकी प्राकृत संख्या। या आपको ऐसे लिख दे कि गिनती की शुरुआत जहां से होती है वो आपका क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एन से दर्शाते हैं। एन नेचुरल नंबर हो गया, ये आपका इस मीनिंग का एन हो गया। ये आपका शुरू होता है 1 2 3 और कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। यदि मैं इस प्राकृत संख्या के अंदर में जीरो शामिल कर देता हूं, प्राकृत संख्या के अंदर मैं क्या कर देता हूं? जीरो शामिल कर देता हूं, तो आपका बन जाएगा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की क्या परिभाषा लिखेंगे? जीरो से शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत की तरफ बढ़ती है। कहां तक बढ़ती है? अनंत की तरफ बढ़ती है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं बार बार कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? वो आपकी है 1। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी होगी 0। या ये दो परिभाषा समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट परिभाषा क्या होगी आपकी? थर्ड परिभाषा। देखो, शुरू में अपन ने पढ़ा कि 1 2 3 ये अनंत तक जाएगी, उसे अपन नेचुरल नंबर कहेंगे। जैसे ही मैं जीरो शामिल कर देता हूं, ये यहां से लगाकर यहां तक आपका नेचुरल नंबर कहलाएगा। और जैसे ही मैं जीरो लगाकर अनंत की तरफ बढ़ता हूं तो ये आपका होल नंबर हो जाएगा। और इस होल नंबर में यदि मैं ऋणात्मक भाग शामिल कर देता हूं, ये ऋणात्मक भाग भी आपका कहां तक जाएगा? अनंत की तरफ। तो ये पूरा आपका बन जाएगा एक इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसके अंदर आपका धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो ये शामिल होता है। ठीक है। चौथा हो गया आपका, चौथी परिभाषा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कि ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे क्या क्या हो सकती है? प्राकृत संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, और आपका ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, और आपकी अपोन वाली संख्या 3 बटा 4 ये भी आपकी हो सकती है। आपका क्वेश्चन आता है, क्या 0/1 एक परिमेय संख्या है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्या 0/1 एक परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल। इसका उत्तर होगा हाँ, 0/1 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 0/1 को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखने के बाद भी भाई 0/1 P बटा Q में लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ Q की वैल्यू क्या है? यहाँ Q की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए ये एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। नेक्स्ट ए परिमेय की बात करते हैं। ए परिमेय संख्या। ए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या
ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में, p बटा q के फॉर्म में अपन क्या नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें आपके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, इसमें जैसे अंडर रूट वाली संख्याएं सारी इसमें क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन जो वर्ग वाली संख्या होती है, वर्गमूल निकाल, जिसका वर्गमूल निकल जाता है, वो परिमेय संख्या होगी, जो पूर्ण संख्या के रूप में होता है। जैसे अंडर रूट 4, इसका क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो इसका भी एक क्वेश्चन आता है, क्या कक्षा 9 में क्या अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है? तो इसका उदाहरण, इसका उत्तर क्या रहने वाला आपका, इसका उत्तर रहने वाला आपका नहीं, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। और क्या एग्जांपल दे सकते हैं इसके, जैसे हो गया पाई। पाई एक क्या है, पाई एक कांस्टेंट राशि है, नियतांक है, और जो सारे नियतांक होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। और पाई जो होता है वो आपका होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कांस्टेंट होती है, और उसका व्यास और परिधि का अनुपात पाई होता है। और पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या, जिसकी वैल्यू अपन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 22/7 लेते हैं, और क्या लेते हैं 3.14, जबकि ये बराबर नहीं होती है, ये क्या होती है, अप्रोक्स होती है, लगभग बराबर होती है, लगभग में चलती है, इसलिए। और अपना क्वेश्चन क्या है, इजी हो जाए इसके लिए लेते हैं। इसी के साथ में अपन एक चीज और देख लेते हैं, सारी परिभाषाओं को एक ही चीज में, या फिर एक परिभाषा और पढ़ लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या उसे कहेंगे जो परिमेय हो, अपरिमेय हो, उसके अंदर सभी आ जाती है। जैसे कैसे, ये मैं लेता हूं, ये मेरे पास में है प्राकृत संख्या। क्या है, प्राकृत संख्या एक छोटा सा परिवार है। इस प्राकृत संख्या में यदि मैं क्या 0 शामिल कर देता हूं, जैसे ही 0 शामिल हुआ तो ये पूर्ण हो गया। क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, अब पूर्ण संख्या के अंदर, अब यूं समझो कि प्राकृत संख्या एक सिंगल आदमी था, उसकी शादी होगी 0 से, ठीक है, तो उसका पूरा परिवार क्या हो गया, एक पूर्ण हो गया, पूर्ण परिवार हो गया। इस पूर्ण परिवार में आपके जो बच्चे होंगे वो प्लस वाले भी होंगे, माइनस दिमाग वाले भी होंगे, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो अतः पूर्ण संख्या में यदि मैं ऋणात्मक भाग शामिल कर देता हूं तो आपका क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर प्लस वाले भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं, और 0 भी आता है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब क्या करते हैं कि परिमेय संख्या, ये सारी जो है वो सारी क्या है, परिमेय संख्या, सारी क्या है, परिमेय संख्या, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन इन सभी से अलग कौन है, वो अलग है, अलग ही अपना लेके बैठा है, वो है अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। अब जो आता है, इस पूरे परिवार का जो मालिक है वो है वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या। ये आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। ये आपका अपरिमेय, ये परिमेय, पूरा परिवार, तो ये आपका वास्तविक संख्या हो गया। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं विभाजन के नियम। विभाजन के नियम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपके आते ही रहते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले मेरे पास, मैं ऐसा करता हूं, जैसे जो कॉमन आएगा उसको मैं साथ में बता दूंगा। जैसे मैं पहले 2 का करता हूं। 2 का नियम क्या होगा, 2 का नियम सभी को पता है, या सब जानते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी अपन बता रहे हैं कि 2 का जो नियम होगा वो 0, 2, 4, 6, 8, ये 2 हो गया। 0, 2, 4, 6, 8 होगा, उसमें 2 का भाग जाएगा। लेकिन कहाँ होंगे ये, तब 2 का भाग जाएगा यदि किसी संख्या के इकाई में, यदि किसी संख्या के इकाई में, यदि किसी संख्या के इकाई में 0, 2, 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार की संख्याएं हो, उसमें 2 का भाग जाएगा। 3 का नियम क्या होगा, 3 का क्या नियम होगा कि जो अपने को जो भी संख्याएं दी हुई होगी, उन संख्याओं के अंकों का योग, उन संख्याओं के
संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग वो कैसे, जैसे मेरे पास में एक संख्या है जैसे 54, तो अब आपको देखना है कि 54 54 में 3 का भाग जाता है नहीं जाता है, या तो आप भाग देके देखोगे या फिर इस नियम से देखोगे। तो नियम से देखते हैं तो अंक, पहला अंक 5, दूसरा 4, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 9, तो 3 का भाग 9 में जाता है, बिल्कुल जाता है। 3 का पाड़ा बोलो, 3 एकम 3, 3 दू 6, 3 तिया 3 बार भाग जाता है। तो इसका मतलब आपका हो गया कि 54 में भी 3 का भाग जाएगा। अब मैं ये भाग देके देखता हूं, तो ये भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो अब आपका काम क्या रहेगा, 9 का नियम, 9 का नियम जो होता है वो 3 का नियम और 9 का नियम क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 4 का नियम। 4 का नियम, 4 का क्या नियम है, 4 का नियम आएगा कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। कैसे, संख्या छोटी हो या बड़ी, पहले अपन छोटी संख्या ही देखते हैं, जैसे 24, 24 ये वैसे भी 2 अंकों की है, लेकिन इसको 124 कर दो, 124 करते हैं तो 3 अंकों की हो जाएगी। ये अंतिम के 2 अंक, अंतिम के ये 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या हो गया 24। यदि 24 में 4 का भाग जाता है तो इस 124 में भी 4 का भाग जाएगा। 24 में 4 का भाग 6 बार गया, तो इस तो 124 में भी भाग कितनी बार जाएगा, चला जाएगा, देखेंगे तो। अब यदि बड़ी संख्या ले लेते हैं कोई भी, 3 8 3 7 8 4, ठीक है। कि अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक कितने हैं 84, यदि इसमें मैं 4 का भाग दूंगा तो आराम से 21 बार चला जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब आपका देखो 5 का रूल, 5 का नियम क्या है, 5 का नियम बहुत इजी है। 5 का नियम क्या है कि संख्या के अंत में या तो 0 आना चाहिए या 5 आए, या 0 आए तो भी 5 का भाग चला जाएगा, 5 आए तो भी 5 का चला जाएगा। जैसे 125 हो गया, 10 हो गया, 120 हो गया, 100 हो गया, या फिर 1005 लिख दो, कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। यहां तक कंप्लीट है। फिर लेते हैं अपन 6 का नियम। 6 का नियम लेते हैं। 6 का नियम भी बहुत बढ़िया है। यदि आपको 2 और 3 का नियम आता है तो 6 का भी आ जाएगा। ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भी और 3 का, 2 का और 3 का दोनों का जाता हो, इसका इन दोनों का, 2 और 3 दोनों का जाता है, तो 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 2 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। ये आपका 6 का नियम है, ठीक है। अब देखो आपका जो टॉपिक आ गया है संख्याओं में भाग की क्रिया, लेकिन अब बच्चे हैं आपके 8 का बता दिया, 9 का बता दिया, 11 का बच्चा है तो 11 का यहां देख लेते हैं। 11 का नियम क्या होगा, 11 का नियम देखो, और विषम, सम और विषम संख्याओं के योग का अंतर, योग का अंतर, पहले क्या करना है, संख्या को जोड़नी है, फिर उसका अंतर निकालना है। अब जैसे कैसे, 1 3 3 1, ठीक है। अब सम जगह पे कौन सी है, एक तो 3 है और एक 1 है, तो 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, ये तो हो गया सम वाली जगह पर। फिर दूसरी विषम वाली जगह पर 1 और 3, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, ये हो गया विषम। 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा 0। यदि घटाने पर 0 या 11 से भाग चला जाता है, या 11 से, तो ये 11 का नियम संभावित होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन टॉपिक पर चलते हैं, क्या संख्याओं में भाग की क्रिया। भाग की क्रिया बहुत इजी है, सब भाग देना सीख जाते हैं छोटी कक्षाओं में। तो यहाँ जो उत्तर आता है हिंदी में भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल, इंग्लिश में
क्वोशेंट, और ये भाग देने के बाद में जो भी बचता है उसे अपन शेष फल कहते हैं। ठीक है, और जो ये होती हैं संख्याएं वो भाज्य और ये भाजक, भाजक यानी डिविजर, और ये होता है डिविडेंट। क्या होता है? डिविडेंट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आता रहता है, कभी कभी छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएगा तब अपन इसके बारे में भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और हमेशा ये याद रखना है जो आर की जो वैल्यू होती है शेषफल रिमाइंडर, वो हमेशा 0 से तो अधिक होती है या उसके बराबर में, या फिर इस भाजक से छोटी होगी या उसके बराबर में भी हो सकती है। नेक्स्ट अपन संख्या पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ लेते हैं। अब इस सूत्र क्या है, इसमें तो कोई ज्यादा वो सूत्र है नहीं, तो सूत्र जो भी है वो पढ़ लेते हैं। जैसे ऐसी कोई संख्याएं आ जाए सीरीज में, ठीक है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? ये संख्याएं क्या है? पहले तो ये संख्याएं प्राकृत संख्या हैं। प्रथम प्रश्न पूछ ले कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग याद कीजिए या प्रथम 100 संख्याओं का योग याद। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है n+1 अपॉन 2, n+1 अपॉन 2। यदि विषम संख्याओं का योग याद करना हो तो विषम संख्याओं का याद करना तो n², और सम संख्याओं का याद करना हो तो क्या आएगा? बताओ, जल्दी बताओ क्या होएगा? n। ठीक है, अब सेकंड ये तो हो गए प्राकृत संख्या से रिलेटेड। ठीक, दूसरा, यदि इनके वर्गों का योग याद करना हो तो फिर कौन सा फॉर्मूला है? वर्गों का योग याद करना तो n+1 2n+1 अपॉन 6, ये वाला फॉर्मूला आएगा। जब घनों का योग याद करना हो तब घात 3 लगी हो, घनों का योग याद करना हो तब क्या करेंगे? सीधा फॉर्मूला है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, घात 2 लग जाएगी। ठीक है, ये आपका अगर अपने को अगर श्रेणी से संबंधित पूछे, श्रेणी से संबंधित, तो श्रेणी से संबंधित अपने पास फॉर्मूले हैं, चाहे समांतर श्रेणी पूछे चाहे गुणोत्तर श्रेणी पूछे, लेकिन अधिकतर सवाल जो आते हैं वो समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो समांतर श्रेणी तो हमें nवां पद ज्ञात करना हो, कौन सा पद? nवां पद, तो इसका सीधा फॉर्मूला है tn, या तो tn लिखो या फिर an लिखो। अंतिम पद जो ज्ञात करते हैं a+n-1 इंटू डी, जो आपका रहने वाला है इस tn को क्या बोलते हैं? आपका अंतिम पद। क्या बोलते हैं इसको? अंतिम पद या nवां पद। आपका ये a रहने वाला है आपका प्रथम पद। कौन सा पद? प्रथम पद, पहला पद, फर्स्ट टर्म, और डी आपका रहने वाला डिफरेंस यानी अंतर या सार्वअंतर बोलते हैं इसको, जो सभी जगह समान होता है। ठीक, ये तो हो गया nवां पद। अब योग से संबंधित पूछे तो यदि किसी श्रेणी की योग से संबंधित, या तो अपन पहले वाले सूत्र से कर सकते हैं या फिर इससे करेंगे। यदि योग का पूछ ले, इस प्रकार का योग से पूछे तो इसका Sn का फॉर्मूला लगा देना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसका दूसरा भी फॉर्मूला है n/2 a प्लस tn। ये आपके संख्या पद्धति में इंपॉर्टेंट सूत्र, भाजकता के नियम और सारी परिभाषाएं, ये सारे कंप्लीट हो गए। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम को आसान तरीके से समझा और साथ ही प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और रियल नंबर के बारे में भी अपन ने जाना, और भाजकता के नियम के बारे में भी इसमें अपन ने संपूर्ण जानकारी ली। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नंबर सिस्टम पहले से ज्यादा आसान लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो भी थोड़ी सी यूजफुल लगे या इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही मैथ्स के आसान और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारी अपनी पाठशाला मैथ स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें।
और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो में आप किस प्रकार का टॉपिक चाहते हैं, और कुछ भी कमी बेसी हो तो कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।